कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बदलने वाला है। यहां टॉस भी होगा, ओपनिंग बल्लेबाजी भी होगी और जुबानी चौके छक्कों की बरसात भी होगी। टीम इंडिया को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए या नहीं? नहीं खेलना चाहिए। नहीं खेलना चाहिए। ओके ओके। आतंकवादी नहीं मारा था उनको आकर, उसके बाद वो ग्राउंड पे नहीं गए थे। वो कम था क्या बोल रहे हो? वो कम था क्या? आप में है दम पाकिस्तान को बाहर निकालने का? यही तो कह रहे, दम तो पैदा करो, निकाल दो तो मैच ना खेल के आपसे नफरत करता है वो। जवाब दो मुझे। दोनों में फर्क है। आपके प्रधानमंत्री जाना क्या करने गए थे? मेरा निवेदन है। प्रधानमंत्री का क्या मतलब? ये कहो देश का प्रधानमंत्री। अच्छा ठीक है। आपके देश इतना डिफरेंस रखिए आप। नमस्कार व्यूअर्स, जय हिंद। मैं हूं अमीश देवगन। भारत को एक बार फिर जश्न मनाने का मौका मिलने वाला है। पटाखे, मिठाइयां अभी से ऑर्डर कर लीजिए क्योंकि इस रविवार एक बार फिर से पाकिस्तान की धुनाई तय है। पिछले रविवार को भारतीय टीम ने एक ही दिन में दो बार रौंदा। पहले क्रिकेट की पिच पर पिटाई की, इसके बाद पाकिस्तानियों को उनकी असली हैसियत दिखाते हुए हाथ तक नहीं मिलाया। इसके बाद पाकिस्तान के होश ऐसे उड़े कि वो सीरीज छोड़कर भागने का बहाना खोजने लगे। इसके बाद आईसीसी ने भी पाकिस्तानियों को लताड़ लगाई, फिर ये घुटने टेकते हुए लाइन पर आ गए। लेकिन भारत में भी एक चर्चा जोर शोर से हो रही है। क्या पहलगाम घटना के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को यानी टीम इंडिया को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए या नहीं? इस मुद्दे पर सबसे दमदार मुकाबला आज हमारे स्टूडियोज में होगा और आज इस महाबहस में मेरे साथ दोनों टीमें मौजूद होंगी और हमारे स्टूडियोज में आज वो दोनों टीमें मौजूद होंगी और यहां टॉस भी होगा, ओपनिंग बल्लेबाजी भी होगी और जुबानी चौके छक्कों की बरसात भी होगी। लेकिन मुद्दों की पिच पर किसका विकेट गिरने वाला है, यह जानने के लिए अपनी सीट पर अभी से जम जाइए। मैं कहूंगा आज का कार्यक्रम देखने से पहले कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बदलने वाला है। पिछले रविवार को भारत ने पाकिस्तानी टीम को ऐसा रौंदा कि क्रिकेट पिच तो छोड़िए, पाकिस्तानी टीम एशिया कप छोड़ भागने का बहाना ढूंढने लगी। दुर्गति ऐसी हुई कि भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ तक नहीं मिलाया। इसका आरोप मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पर लगाते हुए पाकिस्तान की फिसड्डी टीम ने बुधवार को यूएई के साथ मैच खेलने से मना कर दिया। लेकिन पाकिस्तान को फिर एक बार आईसीसी का जोरदार तमाचा पड़ा। फिर पाकिस्तानी टीम मैच खेलने के लिए तैयार हुई। इसके बाद के तमाचे गिनते जाइए। पाकिस्तान ने मांग की मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाएं, मांग रिजेक्ट हुई। रिची रिचर्डसन को पाकिस्तान के मैच में रेफरी बनाएं, मांग रिजेक्ट हुई। एंडी पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान से माफी मांगे, ये मांग भी रिजेक्ट हुई। वो कह रहे देखो कितनी बड़ी बात है कि हाथ नहीं मिलाए, मतलब ये कोई ऑपरेशन सिंदूर जित गए, पाकिस्तान का बल्ला लगे हुआ है, असं नहीं लाते हाथ, फिर तो खेडना क्यों है जी? अगर भारत पाकिस्तान मैच खेला है तो हमारे फौज का, हमारे शहीदों का और जिसने सिंदूर का जिस महिलाओं का उजाड़ा है वो सभी महिलाओं का अपमान है। हमारे टीम ने पाकिस्तान की टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया। यह संदेश था पाकिस्तान को कि जब तक तुम्हारी आतंकवादी सारी करतूतें नहीं रुकेगी तब तक भारत का खिलाड़ी भी आपके साथ हाथ नहीं मिलाएगा। यह करारा जवाब रहा उन लोगों को जो इस मैच को लेकर के घिनौनी राजनीति कर रहे थे। रविवार को फिर एक बार दोनों टीमें आमने सामने होंगी। एक तरफ पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारत के हौसले बुलंद हैं, तो दूसरी तरफ कई तमाचे खाने के बाद पाकिस्तान पस्त है।
लेकिन भारत में इस बात पर चर्चा गर्म है कि टीम इंडिया का पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट खेलना सही है या नहीं। इसी सवाल पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ भी दो टीम आमने सामने हैं, तो तैयार हो जाइए न्यूज इंडिया के स्पोर्ट्स स्टूडियो से क्रिकेट पर अब तक की सबसे शानदार, जानदार और दमदार डिबेट के लिए। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए इस महामुकाबले का देश के सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम के नंबर 1 शो में, देश के सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम में। आइए आज आपको दोनों टीमों से मिलवाते हैं। पहले मेरे साथ कप्तान अतुल वासन है एक टीम के, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। चैतन्य नंदा हैं, मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं। विवेक श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ नेता है लेफ्ट पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ दूसरी तरफ टीम के कप्तान सतीश के सिंह हैं, जाने माने पत्रकार हैं और विश्लेषक हैं, उनका अभिनंदन है। कर्नल दानवीर सिंह हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ मौजूद हैं। अंसार रजा हैं, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। और मेरे साथ अमृत आनंद है और साथ ही साथ मेरे साथ इस चर्चा के अंदर राजीव मिश्रा है, स्पोर्ट एक्सपर्ट। तो दोनों स्पोर्ट एक्सपर्ट मेरे कलीग्स हैं, उनके लिए का भी अभिनंदन है और जोरदार तालियां। चलिए, जैसे परंपरा है, कोई भी मुकाबला शुरू करने से पहले टॉस होगा। मैं दोनों टीमों के कप्तान अतुल वासन साहब को और सतीश के सिंह जी को बुलाना चाहूंगा पिच पे। पहले ये बताइए सलमान आगा कौन है और सूर्य कुमार यादव कौन है? जी 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 एंडी पैकॉक। तो टॉस किस उछाल के करिए हेड हाई यू विन। यू विन। ओके, आप जीते हो। आप पहले बोलोगे या पहले सतीश जी? तो पहले आप बोलने की शुरुआत करोगे या पहले इनको मौका देना चाहते हो आप लोग? देखिए, आज मुझे बहुत दुख के साथ आपके सामने खड़ा होने का मौका मिला है। मेरे साथ एक फौजी है और एक टोपी वाला इस देश का एक पॉलिटिशियन है जी। मैं दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि हम लोग खून और पानी का जो पहले फर्क कर रहे थे कि खून और पानी साथ नहीं चलता, उसके साथ हमको क्रिकेट की बात करनी पड़ रही है। पहली बात। दूसरी बात, इतिहास इस बात का गवाह है हमेश कि जब जब उसूलों की बात आई है, जब उसूलों की बात आई है तो सबने बहुराष्ट्रीय खेलों का बहिष्कार किया है। मैं 4 उदाहरण देता हूं। 1961 से 1978 तक पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं हुआ। 17 साल तक नहीं हुआ क्रिकेट। जब अफगानिस्तान पे आक्रमण हुआ तब जो है सो कि चाइना और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान समेत 1980 में ओलंपिक का बायकॉट किया। जब यह जरूरत पड़ी कि अफ्रीका साउथ अफ्रीका रंगभेद वाली, वहां न्यूजीलैंड की टीम गई तो अफ्रीका के 22 देशों ने उसका बहिष्कार किया। आज ऐसी कौन सी बात पड़ गई कि जो हमारे ऊपर आतंक का बम फेंकते हैं उनके साथ हम बल्ला चलाएं, बॉलिंग करें? ओके, ये आपका पॉइंट है। मेरे साथ 2 धड़े हैं, एक को लीड अमृत कर रहे हैं, दूसरे को लीड राजीव मिश्रा कर रहे हैं। यानी एक तरफ ये मैच के पक्ष में है और एक मैच के खिलाफ है। तो ऑडियंस भी 2 खेमों में बटी हुई है। यहां पर जोरदार तालियां इस स्टेडियम की ऑडियंस के लिए। अतुल वासन साहब, आपकी तरफ से कौन बोलेगा? आप बोलेंगे? एक तो पहले ये बताइए, कुछ देर नहीं होगी इस सवाल के लिए कि मैच होगा नहीं होगा? हो तो गया। और ये मैच सही या नहीं, ये अभी इस साल से बता रहे हैं कि ये तो मैच तो या सही नहीं था, तो ये तो 48 से सही नहीं था, तो ठीक कब हुआ? इन्होंने बोला 78 तक नहीं खेले, तो 78 के बाद ऐसा क्या हुआ कि खेल रहे हम? शुरू क्यों किया? उसके बाद उसके बीच में 56 इंच की छाती नहीं थी ना। ये जो 56 इंच वाली छाती आ गई ना, वो दिक्कत हो गई। सतीश जी, अब अतुल वासन जी का टाइम है, वो आपके बीच में नहीं बोले, इतनी तो कर्टसी प्रोवाइड करें आप लोग। ओके, चलिए, छाती है तो फिर अपने पहलवान भेजते हैं, हमारे पास 78 इंच छाती वाला भी है, तो जीत जाएंगे। ये कोई बात थोड़ी है। नहीं, ये देखिए, ये रेटोरिक जो है ना, ये देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बीच में मैं भी ये मानता था काफी सालों तक कि क्रिकेट एक ऐसा जरिया है जिससे कि रिलेशंस बेटर होते हैं। सबने ऑप्टिक्स था, सरकार ने भी सोचा कि चलो पहले क्रिकेट शुरू करते हैं। पर अब मुझे समझ आ गया है कि ये सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि इनके पास दिक्कत क्या है कि देखिए, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जो है ना, ये मासिस का ओपियम है।
अब ये समझ आ गया कि पाकिस्तान में क्योंकि सब कुछ खत्म है, वहाँ पे कुछ है नहीं, उनके लिए सिर्फ कश्मीर और क्रिकेट का ऐसा एक ओपियम दिया गया, लॉलीपॉप, जिसके चक्कर में ही, क्योंकि हर देश के पास एक आर्मी होती है, पाकिस्तान के पास आर्मी के पास एक कंट्री है, ये समझ आ जाइए। तो इसके मुझे अब समझ आ गया कि इनके साथ कुछ भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए। पर ये क्रिकेट की जो मैच है ना, ये बात कर रहे हैं, इसका एक पीछे इकोसिस्टम है। हम अगर बंद तो कर देंगे, पर आप शुरू कब करोगे? अगर आप, क्योंकि ये सुधरने वाले हैं नहीं, अगर आपने इनको बंद कर दिया तो बाकी चीजें, फिर एक बार आपने रेड लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि इससे क्या है, सारा इकोसिस्टम बिगड़ता है। और हमें हमारे जो लीडर्स है ना, मिस्टर मोदी से उनसे कम समझ है। अगर उन्होंने पाकिस्तान की हॉकी टीम को अलाउ कर दिया था इंडिया आना, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इसके पीछे हमारा बड़ा पीछे इकोसिस्टम है। एक तो लाखों परिवार जुड़े हैं खेल से, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर नीरज वहाँ चोपड़ा कल भाला नहीं फेंकेगा क्योंकि वो पाकिस्तानी है। अब अभी तियानजिन में शंघाई कोऑपरेशन समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, शाबाश करे थे, उनसे पीठ अलग करके खड़े थे, नहीं हेलो किया उन्होंने, पर जाना पड़ा। ऐसे 17 फोरम है जहाँ पे वो भी प्रेजेंट होंगे, हम होंगे। तो मल्टीनेशनल ये है, ये खेलना पड़ेगा, ये पेन पॉइंट है, पर इसको आपने सही नजरिए में आपने उनको एक्नॉलेज नहीं किया, अपना काम किया, आगे चलिए। ओके ओके ओके, मैं अंसार रजा आपके पास आता हूं, फिर विवेक आपके पास। अब्दुल वासन साहब हमारे मुल्क के बहुत टॉप खिलाड़ियों में से शुमार किए जाते हैं। मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूं इनका, लेकिन आज मैं इनसे सहमत नहीं हूं। नहीं, आज मैं एक भारतीय होने के नाते कह रहा हूं, ये भी भारतीय हैं, लेकिन उन्होंने बातों बातों में एक लफ्ज़ कहा कि हम उसको एक बूस्टर दे रहे हैं क्रिकेट के ज़रिए और कश्मीर के ज़रिए। यही बात है ना, जब हमें जिसको मारना है, तबाह करना है, जिसने हमारा 48 से लेकर के नाक में दम कर रखा है, हम उसको बूस्टर देंगे? ये कहाँ की अक्लमंदी है भाई, नंबर 1। दूसरी, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल करना चाहता हूँ कि मोदी साहब, पब्लिक में देशभक्ति दिखाना अच्छी चीज़ है, लेकिन धंधा करना आपसे कोई सीखे कि जब कारोबार करना हुआ तो पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, और जब वोट हासिल करना हुए तो देश की जनता के साथ खिलवाड़ करेंगे। ये फर्जी देशभक्ति, ये फर्जी, एक मिनट, ये फर्जी देशभक्ति अब भारत में चलेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं मोदी साहब, उसूलों पर अगर आंच आए, टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ठीक है, टकराए भी है और ऑपरेशन सिंदूर में घर में घुस के मारा भी है। चैतन्य नंदा, काउंटर जवाब आपका। जैसे अतुल जी ने बोला कि हमें इंटरनेशनल समिट्स पे जाना होता है, इंटरनेशनल लीडर्स वहां पे जाते हैं, क्या हम उनको बॉयकॉट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर हम दिखा सकते हैं इंटरनेशनल स्टेज पे कि हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। हम हमेशा से अपने वादों को निभाते आए हैं, जो भी हमने बातें करी हैं, जो भी एग्रीमेंट्स करे हैं, हम उसको निभाते आए हैं। अगर आप बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया गवर्नमेंट तब गलत होती जब हम बायलैटरल्स खेल रहे होते। क्या हम बायलैटरल्स खेलते हैं इंडिया पाकिस्तान के? नहीं खेलते। हम ये खेल रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर। यहाँ पे बायलॉज हैं जिनको हमने ऑलरेडी मेंबर बनते हुए साइन किया था। अगर हमने उनको साइन किया तो हमें उनको निभाना पड़ेगा, और हमने ये दिखाया कि हम यहाँ पे अपने वादे निभाने आए हैं, लेकिन हम आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि जो आपने किया हम ना उसको भूले हैं और ना उसको हमने माफ किया है। यहाँ पे फन और गन एक साथ नहीं चलेगी। ओके ओके, दानवीर साहब एक बात बताइए। दानवीर साहब, आपका मौका है, आप फौजी भी हैं, आपका एक सेंटिमेंटल और इमोशनल वैल्यू भी है। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, सही या गलत, सही या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल गलत। और मैं यहाँ पर असुद्दीन ओवैसी साहब की बात को आगे रखूंगा, जिन्होंने ये कहा कि अगर आपके घर में किसी को मारा होता तो क्या आप क्रिकेट खेलते? तो जिसके घर में लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनसे जाके पूछिए कि क्या आप इसमें आनंद लेंगे, क्या आपको जोश आ रहा है, क्या आपकी क्या फीलिंग है? कभी आप उनकी तरफ से सोच के देखिए। तो हाथ नहीं मिलाया। लेकिन आप क्रिकेट खेल रहे 6 घंटे तक हाथ नहीं मिलाया, बड़ा कमाल की बात है। ये क्या ड्रामा है भाई? ये क्या ड्रामा है? ये क्या ड्रामा है? हाथ नहीं मिलाया साहब, बहुत बड़ा तीर मार लिया, हाथ नहीं मिलाया। पहले कह रहे हैं ना, अपने घर में मुझे लगता है कि हमारे घर के ही मरे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे ही मरे हैं वो, हमारे लोग मरे। अपने घर की बात नहीं, ये देश मेरा घर है और मेरे देश के मरे हैं। लगना एक इमोशनल, एक लगना कह रहे हैं। ओके, एक लग रहा है, देखो एक लग रहा है, एक हमारे मरे हैं, वो कह रहे हैं हमारे लोग बिल्कुल मरे। सब हमारे ही मरे हैं, देश के बच्चे ही मरे हैं, बिल्कुल मरे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो महसूस फील भी होना चाहिए। देखिए एक सेंस होता है जब आप मैच खेलते, किसी को पेचीदगियों से कोई मतलब नहीं है कि आपने वहां पे एससीओ समिट में पीठ दिखाई, कि आपने वहां पे ये किया, वो सब ठीक है अपनी जगह, आपने हाथ नहीं मिलाया साहब, वाह वाह वाह, ऐसा नहीं है। बट इमोशन,
देश का इमोशन किस साइड खड़ा है? आपने कभी कोशिश करी देखने की, समझने की, भाई आपके पास तो पूरा तंत्र है, ग्राउंड पे फील कहाँ है? पाकिस्तान को पिटता हुआ देखना चाहते हैं, ये भी बड़ा वर्ग है, यहाँ पर है वो वर्ग भी जो पाकिस्तान को पिटता हुआ बगैर पैसे के पीटिए अरे ना। तो फिर टिकट क्यों बेच रहे हो? बगैर पैसे के पीटिए। तो पहले यही सवाल पूछिए, बगैर बगैर बल्ले के पीट ले, लड़ाई बंद क्यों करिए? बगैर बल्ले के लड़ाई बंद क्यों करिए भाई? बगैर धंधे के फिर आप मेरा रिक्वेस्ट है, फिर आप दिखाइए, फिर आप रुके क्यों है? पहले 3 दिन फिर बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज क्यों किया हाँ, भाई? थैंक यू, ये जवाब दीजिए। ओके, आपको मैं फिर क्यों किया? विवेक अभी फिर तक आप नहीं दिखाइए। आए। विवेक अंसार रजा और कर्नल दानवीर और सतीश के सिंह तीनों आपके मित्र हैं और यहाँ पर 2 जाने माने क्रिकेटर्स हैं। अतुल वासन साहब तो भारत खेले हुए हैं, आप पक्ष में हैं मैच के। जी, ओके, अंसार रजा, दानवीर जी को, सतीश जी को जवाब बिल्कुल दिया। पक्ष में हूँ। और मोदी साहब के साथ एक मिनट, मैं हमारी जो लाइन है एक लेफ्ट की वो ये है कि आपको थोड़ा सा दूरदर्शी होकर के चीजों को सोचना पड़ेगा। जो पहलगाम में हुआ वो गलत था, सबने बुरा फील किया, हमारा देश था, हमारे लोग थे, लेकिन आप इससे थोड़ा आगे उठ करके सोचिए। आप मुल्क को आपके घेरा जा रहा है, जियोपॉलिटिक्स को समझिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपके खिलाफ हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप हर तरीके से आपको घेर रहा है, प्राइम मिनिस्टर को चाइना जाना पड़ा, वो चाइना जिसके खिलाफ ये सरकार बोलती रही। और हम जो थोड़ा सा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को रिस्पेक्ट करते हैं, हमें तो चाइनीज एजेंट तक बोला गया। लेकिन अगर आपको दूरदर्शिता में 50 साल, 100 साल, 150 साल की पाकिस्तान जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। फिर यहाँ बात क्या कर रहे हैं? लेट मी स्पीक। फिर पाकिस्तान जाना चाहिए ना। सुन लीजिए, पहले धैर्य करिए, ईद और रोजों के बीच में भी दिन होते हैं। सुन लीजिए, यानी कि यहाँ जाना चाहिए, वहाँ let me जाना चाहिए, speak। इसके बीच का भी टाइम होता है, ग्रे है, मैं black and white नहीं होता। बोल लेता हूं एक मिनट। यार कमाल की लॉजिक देते हैं अरे देश के बोलने तो लिए। दीजिए ना आप। पाकिस्तान आप पहले सुनिए फिर काउंटर करिए। डिसएग्रीमेंट है, मैं आपको मौका दूंगा। हाँ, 30 सेकंड बोलने दीजिए, फिर काउंटर करिए। अब आप 40 मेरे हिसाब से अंग्रेजों ने आपको बांटा, देश का विभाजन कराया, धर्म की लड़ाई करवाई, हिंदुस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी। क्या चाहते हो? फिर ईस्ट इंडिया कंपनी हो, फिर यही गोरे तुम्हें लड़वाएं और तुम लड़ते रहो आपस में। वो छोटा मुल्क है, नहीं, आपसे कहीं छोटा है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मेरे हिसाब से गेम्स खेलना ठीक है, कल्चरल इवेंट्स ठीक है, मुशायरे ठीक है, फिल्में बनाना ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपको रिलेशंस अगर इंप्रूव करने हैं कि आगे टेरर्स ना हो और ये अंग्रेज हम दोनों मुल्कों को एक्सप्लॉइट ना करें, क्रिकेट जरूर खेलिए। देखिए एक मिनट ओके ये देखो, ओके विवेक जी, असल में ये अच्छा लगता है कि पहली बॉल पे आदमी रन आउट हो जाए। ना कोई रन आउट नहीं है, ठीक है ना? मेरा ये अपना हुआ। वो है। अब सुनिए बात, जो विवेक ओबराय नहीं हिट विकेट अपने हाथ से सुनिए। अब विवेक जी ने जो बात कही है कि मुशायरे होने चाहिए, चूंकि ये चाइनीज प्रोडक्ट है ना, तो वो कभी भी वो गड़बड़ हो सकता है। वो मैं विवेक जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, पहलगाम में जब हमारी चाइनीज प्रोडक्ट का भरोसा नहीं है, सब चाइना का भरोसा नहीं हो, प्रोडक्ट का भरोसा कौन करेगा? बात सुनो पूरी, सुनिए। विवेक जी से मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। विवेक जी, जब पहलगाम में हमारी बहनों के नाम पूछ करके सिंदूर उजाड़े गए थे और ये कहा गया था कि तुम बताओ तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, उसने कहा हम हिंदू हैं, उसका सिंदूर उजाड़ दिया गया, उसको गोली मार दी गई, उसकी लाश सामने पड़ी हुई थी। अब मुझे आप एक बात बताओ, आप यहाँ क्रिकेट ढपली बजाओगे कि उसकी लाश उठाओगे? आपने कितनी और लाशें उठा दी? फालतू की बात नहीं आप कितनी लाशें ले आए? फालतू की बात नहीं, उसकी या लाश तो पर रोगे या तो भारत सरकार की उसकी सर्जिकल लाश पे स्ट्राइक रोगे या सही क्रिकेट थी, खोलोगे? या तो मेरे प्राइम मिनिस्टर ने जाकर के मुंह तोड़ जवाब दिया, मेरी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके देश में हमने घुस के मारा, हमने अपना बदला लिया। अब आप चाहते क्या हो? नहीं मानते वो, हम चाहते हैं कि उसको मेरा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, मेरी सरकार कह रही है, वो कह रहे हैं वो मेरी सरकार कह रही है कि हम एक लिमिटेड स्ट्राइक करेंगे। लिमिटेड स्ट्राइक अरे आप सुनिए, एक सेकंड, टीम में पहले बात सुनिए। वहां का जनरल जो है वो आतंकवादियों का जनाजा जब निकल रहा है उसमें कफन डालने के लिए फौजियों को भेज रहा है। मुनीर दूसरी बात, अगर हम में इतनी ताकत थी, हमारी अपनी इज्जत का सवाल था, तो हम कम से कम काली पट्टी बांध के जाते। ये भी नहीं किया अतुल जी। मैं और एक बात कहता हूं,
मैं ये ओके, कहता ओके, काली हूँ पट्टी पर। अगर मैं और आगे बढ़ता हूँ ठीक है, ये- आज ये- के ये- देश एक में मिनट, आज के देश में विवेक शांति, इतनी विवेक बड़ी- इतना बढ़िया विवेक शांति, विवेक शांति, आज अतुल वासन जवाब कश्मीर की देंगे। रणजी टीम को भारत की टीम कह के पाकिस्तानियों के सामने वहां पर खिला देते कश्मीर की टीम को। तो खिलाना तो आप भी कह रहे हैं खिलाना चाहिए। अब अतुल वासन ये क्रिकेटिंग बात है, काली पट्टी डाल के जानी चाहिए, हाथ मिलाना काली कोई पट्टी- ना काली मिलाना कोई पट्टी- बड़ी बात नहीं है। जब बाढ़ भी आती है तो काली पट्टी पहनते हैं, तो काली पट्टी का वो समझ नहीं आता किसने बांधी। पहले तो आपने जब काली पट्टी से ऊपर निकल गए, काली पट्टी बांधने का वो मान ही नहीं रहे भाई। आप वो कहते हैं हमारी हैसियत दिखा दी। वो कह रहे हैं जब एक आदमी गिरा हुआ था जमीन पे, वो कहता है मैं गिर गया, कहता है नहीं मेरी टांग अभी भी ऊपर है। ये वो हाल है उनका, उन्होंने माना नहीं है। उनको क्या है कि देखो कोई सो रहा हुआ आदमी उसको उठा सकते हो, जो एक्टिंग कर रहा सोने की उसको कभी उठा नहीं सकते। ठीक है, तो आप ये कोशिश मत करिए और ये कर दिया वो कर दिया। आप कह रही है क्रिकेट ना खेलने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसा देश है जो अपनी नाक काट के अपनी मुंह की पूरा दुनिया उनको आतंकवादी नहीं मान रही है। आप भी नहीं मानोगे तो आपकी इज्जत हम तो मानते हैं। ये आपको किसने बोला? यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को आतंकी देश ना मानता हो। ओके, मैं नहीं, मैं एक सेकंड, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान को आतंकी देश मानते हैं ना आप? बिल्कुल मेरी बात सुनिए, जी मेरी बात सुनिए। आपकी बात मानी तो मुनीर गोदी में बैठ गया डोनाल्ड ट्रंप की जाके 3 दिन बाद लड़ाई रुकने पे। कौन मान रहा है आपकी बात? भाई अरे वो बम के सौदागरों को बम से जवाब देना चाहिए। दिया तो बम से जवाब और देना पड़ेगा। ओके, मैं एक चतने ओके, आप पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूं। और इसी के लिए अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने बायलैटरल सीरीज खेलने मना करा हुआ है। हमने अपने एक्टर्स और उनके साथ काम करना मना कर दिया है। उसका रीजन क्या है? बिकॉज वी डोंट वांट टू गिव देम डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम इंडिया। ओके, थोड़ा आराम से। ओके, मेरा विवेक, मैं आपको मैं मौका दे रहा हूं। आपके पास मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं पहले राजीव मिश्रा और अमृत आनंद के पास जा रहा हूं। देखिए, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। पहले राजीव मिश्रा, मैं आपके पास आता हूं। आपसे मेरा प्रश्न ये है सीधे तौर पर, ये मैच होना क्यों सही है? देखिए, है सही क्योंकि मैदान पे आप जवाब दे सकते हैं ओपोनेंट को। और 1999 हम लोग क्यों भूल जाते हैं, कारगिल युद्ध चल रहा था और उस बीच में क्रिकेट मैच हुआ। अभी से ज़्यादा बदतर हालत उस समय थे। तब सेना बॉर्डर पे लड़ रही थी और उस बीच में अटल जी प्रधानमंत्री थे, उनका संदेश गया। अंशुमन गायकवाड़ उस समय टीम के कोच थे और उनका मैंने इंटरव्यू किया है। उन्होंने बताया कि इतने टेंशन में वो मैच हुआ है जिसका मतलब वो बयान नहीं कर सकते हैं। और जब मैदान पे गए, अजहरुद्दीन कैप्टन थे टीम के, और उसके बाद जिस तरह से भारत ने वो मैच जीता और उसके बाद जिस तरह का माहौल था वहाँ पर, हर एक जो खेल प्रेमी है यही कह रहा था, जैसे यहाँ पे तमाम फैंस बैठे हुए हैं, कि पाकिस्तान को हरा दो, वर्ल्ड कप जीते ना जीते कोई बात नहीं। तो हमारे लिए मैदान पे हर मैच उनको हराना एक बड़ी चोट देना है, और ये चोट देने का मौका हम कैसे छोड़ सकते हैं? अमृत आपका काउंटर पॉइंट है। राजू भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान, अगर हम क्रिकेटिंग बात करें तो वो जो टीम अपने सबसे निचले स्तर पर है। पाकिस्तान के खिलाड़ी टीवी पे बैठ के क्या कह रहे हैं भारतीय टीम के कप्तान का नाम क्या बदल रहे हैं, वो कौन बहुत गंदी बात बोली, कौन बहुत गलत बात बोली, उसको कंडेम करते हैं। अतुल भाई, एक दौर था जब हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते थे अमीश भाई, तो एक गर्व होता था कि हम पाकिस्तान से मुकाबला खेल रहे हैं। उनके प्लेयर लाइव मैच में प्लेयर्स को कहते हैं कि तुम भैया धर्म परिवर्तन कर लो, तुम मुसलमान बन जाओ। ये सोच है उस टीम की, ये सोच है। अगर मैच सही है तो फिर दिलजीत दोसांझ की फिल्म क्यों बैन की आपने? ओके, मैच सही है तो दिलजीत की फिल्म बैन क्यों करी? ओके, यहाँ पर काउंटर पॉइंट है ऑडियंस के भी। ओके, क्या सवाल है? ओके, क्या पॉइंट, क्या पॉइंट आपका? सर, सबसे पहले मेरा सवाल है, मेरा प्रधानमंत्री अगर बॉर्डर पे उनकी कमर तोड़ना भी जानता है तो हमारे प्लेयर पिच पे उनकी कमर तोड़ना भी जानते हैं। और सर, पूरे देश ने देखा पाकिस्तान की कमर किस तरीके से तोड़ी हमारे प्लेयर ने। हमारे प्लेयर्स में सर जज्बात हैं। ओके, आप मैच के फेवर में हो? मैच होना चाहिए, क्यों होना चाहिए मैच? सर, पहले तो मैं आपका एक क्वेश्चन था कि आपने उनसे पूछा था कि अगर यहाँ पर हाँ जी, कि कोई मतलब शहीद हो गया, कोई मतलब मर गया और उसके जो मैच हो रहा होगा तो आप पहले किसको देखेंगे? सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारी क्रिकेट टीम में आज भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिसने कि अपने माता पिता कोई भी एक्सपायर हुआ है तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी अपने मैच को दी है। तो इससे यह पता चलता है कि हमारे देश के अंदर आज भी ये चीजें हैं कि हम पहले अपने देश से पहले देश को देखते हैं, उसके बाद अपने परिवार वालों को देखेंगे। ओके, अंसार रजा काउंटर पॉइंट मैं आपके पास आ रहा हूं। आई एम वेरी सॉरी, मैं आपसे सहमत नहीं हूं कि उसने खेल को अहमियत दी है और अपने माता पिता के जनाजे को या लाश को अहमियत नहीं। ना भाई अपने देश को प्रायोरिटी दी। अरे छोड़ो यार भाई, अरे देश ये नहीं है कि आप क्रिकेट खेलो, देश ये कि लाश ये देश है। वर्ल्ड कप खेला है, उनके फादर के लिए दोगे जी। ओके, मेरा ओके खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। ओके,
एक बात सर, एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। जो जिनका सचिन तेंदुलकर के फादर की डेथ हुई थी, वो मैच खेलने गए थे वर्ल्ड। सर विराट कोहली सर, उनका ये कहना है कि वो आतंकवादियों की गोली से नहीं मरे थे। यार आप बात को समझो बात को। ओके, ऐसे मत बोलो देश के लिए। आतंकवादी नहीं मारा था उनको आकर, उसके बाद वो ग्राउंड पे नहीं गए थे। ओके ओके, विवेक कैसा काउंटर पॉइंट? विवेक आपका अरे मेरी बात तो हो ही नहीं पाई। बोले 30 सेकंड देते थे जी। पहलगाम से पुलवामा हुआ था, उसके बाद वर्ल्ड कप में खेले थे, तब इतनी जोर से क्यों नहीं बोले आप? देखिए इसलिए कि उस समय जो है वो आतंक नहीं किया, बम नहीं मारा, हमसे युद्ध में। अरे कमाल कर रहे हैं आप। नहीं वो कम था, वो कम था। युद्ध है, क्या बोल रहे हैं आप? युद्ध वो के कम था बीच क्या? में है हम। ये तो एक ये मिनट, तो एक अभी मिनट, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। एक मिनट अंसार साहब, अगर इस पुलवामा बीच में कब था? अगले बार मैच होता है और हम हार जाते हैं, मुझे लगेगा कि ये भारत पर न्यूक्लियर बम पटक दिया। लो जी। ओके, ये क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान से हारना कबूल नहीं। ओके, पाकिस्तान से कौन हार रहा है सर? ओके, विवेक, देखिए आप चाहते क्या है कि हिंदुस्तान एक बड़ा देश है, तो हर चीज के अंदर भारत का कॉम्पिटिटर अमेरिका नहीं होगा, यूरोप नहीं होगा, चाइना नहीं होगा, कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं होगा। भारत को अगर ऑब्सेस्ड रहना है और कंपटीशन करना है, गालियां देनी है, तो सिर्फ एक पाकिस्तान। और अगर आप पाकिस्तान हेटर हैं तो आप बहुत बड़े हिंदुस्तानी हैं। पाकिस्तान आप हेट बहुत वालों बड़े की बात patriot नहीं है। हैं। विवेक, देखिए नहीं है। आप भी सेंटिमेंट से अनजान नहीं बन सकते। देश का सेंटिमेंट है, पाकिस्तान होना चाहिए। You don't love सेंटिमेंट India। से अनजान नहीं बन सकते। ये कोई बात नहीं। इन्हें क्या करें? इनका एक विवेक जी का क्या करा जाए? दानवीर जी और मैंने शुरू से आपसे कहा है कि आप के चैनल पे बारंबार ये रहते हैं और तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन, तो इनका थोड़ा सा एक इंतजाम करके किसी अच्छे डॉक्टर से इनका इलाज करवाएं आप। ठीक है, सुन लीजिए। ये भारत की तुलना पाकिस्तान से करते हैं। मैं कह रहा हूं डेवलप्ड तो बनो, सुनो भाई यार। अमेरिका की तरह डॉक्टर को बनो, दिखाया चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग इसलिए बड़ा करो। डॉक्टर आपकी जानकारी पाकिस्तान की सोचते हैं। डॉक्टर आर्मी हॉस्पिटल में है कोई डॉक्टर? इनकी रगों में पाकिस्तान इलाज पर हो जाएगा है, और अभी तो सबसे बड़े डॉक्टर आप हैं जो कि आप लोगों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये बात इनके पॉइंट से कहूंगा, जब इन्होंने बोला कि कारगिल का युद्ध चल रहा था और मैच चल रहा था। देखिए, युद्ध दो सेनाओं के बीच में चल रहा है, वो एक अलग चीज है। जब आप उसके धर्म पूछ के, उससे कलमा पढ़वा के कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, मारते हैं, वो एक अलग चीज है। दोनों चीजों में फर्क है। इसको आप मैच और मिक्स नहीं कर सकते। 30 सेकंड प्लीज, मैं बता दूं। एक बात कर रहा हूं, देखिए आप समझिए, जो ओरिजिन ऑफ पाकिस्तान वो रिलीजन के बेस पे हुआ है। तो आप ये बात, तो ये बात हम सेकुलर है, वो उनका रिलीजन वो है, वो कंट्री उसी हिसाब से बनी है। तो आप उनके हमारे डॉक्ट्रिन में, हमारे डॉगमा में फर्क है, उस पर मत जाइए। आप ये जो कह रहे हैं कि ऑब्सेस्ड है, हम ऑब्सेस्ड नहीं है, हम बहुत तरक्की कर गए हैं। वो लोग हमसे ऑब्सेस्ड है, क्योंकि उनकी जिंदगी में कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनके पास अगर आर्मी ने अपनी रेलेवेंस बनानी है तो उन्हें ये इंडिया के अगेंस्ट ये रेटोरिक बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, इकोनॉमी है कुछ, तो उनके पास जो नहीं है वो सिर्फ हमारे लेकिन हाथ ना मिलाना, और जो कितना बड़ा जेस्चर नहीं, और जो प्लेयर्स बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं ना, जो प्लेयर्स पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स पाकिस्तान खेलेगा। अगर आप क्या करने गए थे चाइना? अभी आपके प्रधानमंत्री चाइना क्या करने गए थे? क्या हुआ? आपके प्रधानमंत्री ओके, ये बीच में देखिए, अब मुझे बैट उठाना पड़ेगा, मुझे बैट उठाना पड़ेगा। मेरा निवेदन है, प्रधानमंत्री का क्या मतलब? प्रधानमंत्री, अच्छा ठीक है, आपके देश में इतना डिफरेंस रखिए आप लोग। आपको नहीं, ये बैट क्यों पकड़ लिया आपने? एक सेकंड, अतुल भाई सुनिए। नहीं, कोई बैट नहीं मार रहा। एक तो ना ये कहता क्या, ये कैसे है, जहाँ दो लोगों की आर्गुमेंट हो रही हो, ये जाके समझाते हैं, फिर मारपीट शुरू होती है। नहीं, मैं तो समझाने के लिए आया हूँ, मैं समझाने के लिए आया हूँ। अच्छा, अतुल वासना, बैट यहाँ रख दीजिए, बैट यहाँ रख दीजिए। चाइना के लिए आपके कानून अलग। देखिए अतुल वासन, आप चाइना का प्रेम छोड़िए प्रभु, अरे चाइना का प्रेम छोड़िए, चाइना के साथ मैच नहीं हो रहा है। क्यों गए चाइना फिर? चाइना आपके फौजी एक मेरा निवेदन है, देखिए ये मेरी टीम का प्लेयर्स को ड्रॉप करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम इम्पैक्ट प्लेयर यूज करना चाहिए। सर, अगर हम लोग उनके इन्फ्लुएंसर, उनके एक्टर सबको बैन कर रहे हैं, तो क्रिकेट ही एक्सेप्शन क्यों? और ऊपर से अगर हम सब जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच से बहुत बड़ा रेवेन्यू पाकिस्तान के पास भी जाता है, और हम सब जानते हैं पाकिस्तान अपना पैसा कहाँ लगाता है, तो हम टेररिज्म को फीड कर रहे हैं इसके साथ। टेररिज्म को फीड कर रहे हैं।
कर रहे हैं, उनके प्लेयर्स को बैन कर रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं है कि हमसे नहीं खेलेंगे। आईपीएल नहीं खेलते हमारे। पर अगर हॉलीवुड में पिक्चर बन रही हो, दो एक्टर हमारे हो, एक एक्टर उनका हो, तो वो पिक्चर हम करेंगे। ये हो रहा है मल्टीनेशनल। ओके ओके, ये बड़ा सीधी सी बात है। और अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है, जब ये सवाल पूछ रहे हैं तो यही टीम ताली बजा रही है, अपने लोगों के लिए यही टीम ताली बजा रही है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए सब ताली बजा रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। ओके ओके, सवाल आपका सवाल क्या है? फिर आपसे सवाल है आपसे कि क्या राष्ट्र हित से बढ़कर आपके लिए पैसा है? 26 लोगों की मौत। देखिए इस तरफ से इमोशनल बाउंसर आ रहे हैं। चैतन्य कुछ कहना चाह रहे हैं? समझनी पड़ेगी, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि 2009 में जब 2008 में अटैक हुआ था मुंबई, उसके बाद से 2009 से सारे आईपीएल में कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर अलाउड नहीं है। और अगर आप अभी भी देखें तो हम बायलैटरल सीरीज 2013 के बाद नहीं खेले हैं। अगर हमने एक एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ एक साइन किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट और वो वहां खेलने आए हैं और हम भी वहां पे हैं, तो क्या हम छोड़ दें? हम उनको कुछ पैसा नहीं दे रहे, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के पैसे के ऊपर जवाब आना जरूरी है। आपको पता है जितने पैसे इंडियन टीम को मिल रहे हैं ये मैच खेलने के, उससे पैसे एक दिन में कमाते हैं हम, और जो पैसे इंडियन बोर्ड कमाता है एसीसी खेलने से, वो सारे पैसे हम बाकी देशों को बांटते हैं। बार बार पैसे की बात हो रही है, पैसा, ये जो पैसा है ये पाकिस्तान के पास चला जाएगा। देखिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड बहुत रिच है, बहुत अमीर क्रिकेट बोर्ड है, और पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है उसके आगे। मेरा पॉइंट है कि अभी पाकिस्तान को कुछ मिलियन जब मैच कैंसिल करने की कोशिश करी, तो जब एसीसी ने बोला, आईसीसी ने बोला इतने मिलियन डॉलर देने पड़ेंगे, तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ, वो डर गया। मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम नहीं भी खेलते तो हमें क्या फाइनेंशियल लॉस होता है? हमें ये फाइनेंशियल लॉसेस के ऊपर नहीं है बात। फिलहाल मैं इस टीम का बन के बात एक मिनट उनको सवाल है, एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूं, ये फाइनेंशियल की बात नहीं, आप समझिए, यहां से कोई बीसीसीआई किसी को फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर रहा। ये अगर हम खेलें या ना खेलें, पाकिस्तान को फाइनेंशियल बेनिफिट मिलने हैं, लेकिन अगर हमने किसी के साथ कोई साइन किया कॉन्ट्रैक्ट तो हमें उसे पूरा करना पड़ेगा ना सर। अगर हम वहां पे नहीं जाते तो हम ऐसे कंट्री क्या दिखाएंगे? अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हैसियत क्या है आपकी नजर? साउथ अफ्रीका को पूरे दुनिया के देशों ने मिलकर ऑस्ट्रेलाइज किया था। आप में है दम पाकिस्तान को बाहर निकालने का? तो यही तो कह रहे, दम तो पैदा करो, निकाल दो उसको। तो मैच ना खेल के दम तो पैदा करो, निकाल दो। कैसे पैदा करो? यहाँ पे शो करके थोड़ी। सतीश जी से भी सवाल है, बाकी जो पैनल है उससे एक सवाल है कि पाकिस्तान से अगर हम नहीं खेलते हैं तो ओलंपिक की दावेदारी हमारी जाती है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसपे कोई बात नहीं कर रहा है। क्या हम पाकिस्तान की वजह से ओलंपिक की दावेदारी छोड़ दें? क्या हम एक देश की वजह से? ये एक ऐसा मुद्दा जिसमें कोई जा नहीं रहा है। क्या पाकिस्तान इतना बड़ा हमारे लिए मुद्दा है कि हम सारे जगह नीचे सर झुका लें? आप मेरे को ये बताइए, दावेदारी छोड़ देंगे? आप ये कह रहे हैं हम भैया रूल एकदम कर रहे हैं, तभी सतीश जी रूल एकदम साफ है। मल्टी नेशनल टूर्नामेंट आप मना नहीं कर सकते खेलने से। दावेदारी भी रहेगी, उसको नहीं खिलाएंगे। यहाँ पे अफ्रीका को 28 साल अफ्रीका अपने बारे में बड़ी गलतफहमी है, ओलंपिक से बाहर रखा गया। इनकी गलतफहमी दूर करिए। अच्छा एक सेकंड, देखिए ऐसा नहीं है कि ये दुनिया हमारा घर नहीं है, जैसा हम चलाएंगे वैसे ही चलेगा। आज हमें गोभी की सब्जी खानी है तो वही मिलेगी, ऐसा नहीं है। दुनिया वैसी नहीं है। मेरा फिर कहना है कि हम ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे हैं, हमें दोनों साइड्स को सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये घर में रोटी बनाने के बराबर का नहीं है कि जो रोटी आप चाहोगे आपको मिल जाएगी। इट इज वर्ड ऑर्डर, लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, दैट्स द होल पॉइंट। ओके, मेरा आपसे बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी। ओके, बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी। पीसीबी की कोई हैसियत नहीं हमारे सामने, पीसीबी की कोई हैसियत नहीं हमारे सामने इसमें। और इसमें अमीश भाई तुलना भी हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन राजू भाई जो एक बात कह रहे हैं, मैं एशियन क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी के दोनों रूल बता दूं मैं आपको। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो एशियन क्रिकेट बोर्ड मिलकर खेलती है, आप चाहो तो मना कर सकते थे। अंदर की बात क्या है, ये पाकिस्तान ने जब मैच कैंसिल करने की सोची तो पैसे के चक्कर में भागे, इनको बोला अब ये जकात कौन देगा हमें? आईसीसी प्रेसिडेंट जयशाह जी ने बहुत साफ शब्दों में बोला, बच्चे सुधर जाओ वरना जो होगा अंजाम वो भुगतना पड़ेगा। ओके, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो गया। ओके, अब मैं इस तरफ से कुछ सवाल लेता हूं, इधर से मैंने 2-3 सवाल ले लिए, अब इधर से एक सवाल ले लेता हूं। एक सवाल कौन पूछना चाहता है? ओके,
गैंगस्टर की तो टी शर्ट डाली है आपने। चलिए खड़े होगी, चलिए सवाल पूछिए, खड़े होइए, खड़ी हुई। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? यह सवाल ये है कि मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन विवाद नहीं। एक सेकंड, महाराज बोलने तो दो। एक सेकंड, सवाल ये है कि कैसे नहीं होनी चाहिए? ये खेल है, खेल तो होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे भारत में 26 लोग नहीं 26 लोग मरे, इस बात से सबको गम है और इसका बदला लेनी चाहिए, लेकिन खेल है तो खेल के इमोशनल पे खेल होनी चाहिए। सवाल ये है कि मैच नहीं होना, मैच होनी चाहिए। ओके, अंसार जब तक हमारे सीनों में पहलगाम की आग धड़कती रहेगी, हमारे दिल जलते रहेंगे। अमीर जी देखिए, सुनिए, मैं अपने की आग बुझ गई सर, आपको डॉक्टर के पास भेज रहे हैं, ध्यान से। कोई भी बोला नहीं है सर। सर हॉकी के टाइम पे जब पाकिस्तान इंडिया आया था, उसके बाद पाकिस्तान ने फिर मना ही कर दिया था कि हॉकी वो नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, लेकिन हम लोग क्रिकेट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? ओके, हम पाकिस्तान में जाके नहीं खेल रहे हैं। ओके, ये इस टीम से सवाल है। ओके, अतुल वासन साहब, मैं समझाता हूँ आपको। बेसिकली क्या है कि देखिए, उनके जो प्लेयर्स बोल रहे हैं, चाहे अफरीदी ने बोला है, ये यूसुफ जहाना जो है, मोहम्मद यूसुफ है, देखिए वहाँ क्या होता है, वहाँ पे आपको कोजियब करना है और तरक्की चाहिए, तो आपको आर्मी को खुश करना है और आपकी आवाम को खुश करना है, तो यू हैव टू बी मोर लॉयल देन द किंग। और जैसे ही बीजेपी में कोई रह के बोल सकता है कि हिंदू खतरे में नहीं है, बोलना पड़ेगा, वैसे उनको बोलना पड़ रहा है वहाँ पे कि ये गलत है। ऐसी उनकी बातों को सीरियसली मत ले। हाँ, ओके, एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ हम टॉपिक पे रहते हैं। ओके, कर्नल दानवीर कुछ कहना चाहते हैं। दानवीर आपके पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं। मेरा ये छोटा सा सवाल है कि जो ये पैसा, आई थिंक कुछ 3 मिलियन या पता नहीं कितना पैसा इनका बना पीसीबी का, रात को डिनर कर लेते हैं पीसीबी वाले इतने पैसों का। कोई बात नहीं, आप कर लेते हैं, आप मैं नहीं, डाइट वगैरह अच्छी है, लेकिन क्या कोई गारंटी दे सकता है कि इससे मुरीद के, भावलपुर और यहाँ पर कोई पैसा नहीं जाएगा, ये जो अर्निंग होगी? ओके, पैसा I just want to know. पैसा जकात तो उनको पाकिस्तान में क्या मतलब उनको दे रहा है। एक सेकंड, क्या ओलंपिक्स का बहिष्कार किया है? ओके, लेकिन उसका मुद्दा ये नहीं था कि किसी देश को आपने मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में खेलने से मना किया, इस वजह से बहिष्कार हुआ, वो पॉलिटिकल रीजन से। यहाँ पे तो सीधा सीधा ये हो रहा है कि आप पाकिस्तान से अगर आप नहीं खेलेंगे, और देखिए रूल है कि अगर आप किसी भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में किसी देश के खिलाफ खेलने से मना करते हैं, तो आप जो दावेदारी रखना है वो आपकी थोड़ी कमजोर पड़ जाएगी। तो मेन ओलंपिक्स की दावेदारी है 2036 वाली, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अमीश भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। राजू भाई ये बताओ, अगले साल T20 वर्ल्ड कप इंडिया में है, पाकिस्तान का स्वागत करोगे? माइक मैं कह रहा हूँ वो आईसीसी का टूर्नामेंट है, वो कोई भारत थोड़ी ऑर्गेनाइज कर रहा है, आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी खेलने आ रहा है। तो पाकिस्तान बहिष्कार करे अगर नहीं उसको आना तो, लेकिन पाकिस्तान में तो पाकिस्तान एक बात हम ये भूल जा रहे हैं ना, अतुल भाई यहीं पर है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तान के क्रिकेट का रह गया है ना, उसके साथ खेलना मतलब अपने आप कीचड़ में कूदने के बराबर है। अब आप तो ओमान के साथ भी खेल रहे हो, आप तो दुबई के साथ भी खेल रहे हो। ये अगर ये मैच हार भी जाते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिक्योर हैं अपनी जगह पे। उनके लिए है कि उनको लगता है कि हम लड़ाइयां जीत वो तो पीटी रहे हैं। अच्छा, आप काफी देर से कुछ पूछना चाह रही हैं, क्या सवाल है? बिल्कुल आता हूं मैं। एक मैं बता दूं, आप जिन कंट्री की बात कर रहे हैं ना, जो उनकी जनरल है ना, आप उनके मेडल देखिए, 100 मेडल, लड़ाई एक नहीं जीते लाइफ में। 50 मेडल, ये मेडल मिलते क्यों है? 50 मेडल लगा घूम रहे हैं। गुड वन, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली अतुल भाई के लिए, दोनों तरफ से भाई। ओके सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे खेल जो शुरू हुए थे, उनकी भावना ये थी कि खेल अगर होंगे तो दोनों देश के जो तालमेल है वो और अच्छे बनेंगे, लेकिन सर हमारे तालमेल ऑलरेडी बहुत बिगड़े हुए हैं। और दूसरी चीज़ सर, आपने कहा कि हम इंटरनेशनल लेवल पे, सर अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते तो उनकी इंटरनेशनल लेवल वाली बेइज्जती हो जाती। लगता है अमृत पूरा सिखा के लाया अपनी टीम को। ओके, इस पर अतुल जी जवाब। पाकिस्तान को बेइज्जती में भी इज्जत नजर आती है, आप समझिए बात। गुड वन, मैदान में पाकिस्तान की जबरदस्त बेइज्जती आज तक सबसे ज्यादा किस खिलाड़ी ने करी है? आपके टॉप 3 खिलाड़ी, और अतुल भाई आपके टॉप 3 खिलाड़ी, जिसने सबसे ज्यादा मिट्टी पलीत करी है। सबसे तो विराट कोहली का, जब विराट कोहली आते हैं आधा तो हवा ऐसी खराब हो जाती है। तो विराट कोहली नंबर 1 पे, हार्दिक पांड्या दूसरे पे, अभी लगातार जो खेल रहे हैं अच्छा, और तीसरा मुझे लग रहा है जसप्रीत बुमराह है, जिनके बारे में पाकिस्तान के बल्लेबाज आज की बात करें जो रिटायर हो गए वो भी हार मान ले रहे हैं। ओके, ऑल टाइम देखिए, मैं बोलूंगा रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या। ओके, ऑल टाइम की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। ओके
ये भी, लेकिन क्रिकेट के संदर्भ में मुझे ध्यान में आता है आमिर सोहेल जब वेंकटेश प्रसाद को ऐसे बैट दिखा रहा था और अगली बारी में उन्होंने बोल्ड किया था, मुझे लगता है वो नंबर 1 बेइज्जती थी। नंबर 2 बेइज्जती थी जब जावेद मियांदाद बंदर की तरह उछल रहा था और किरण मोरे ने उसकी पिटाई करी थी एक तरह से। और नंबर 3 की बेइज्जती मुझे याद आती है जब गौतम गंभीर पाकिस्तानियों से भिड़ गया था, वो भी नंबर शोएब अख्तर को छक्का मारा था, वो कैसे भूल सकते हैं हम लोग? ओके। ऐसी बेइज्जती का कोई फायदा नहीं जिससे अगले को बेइज्जती महसूस ही ना हो। अपने बेइज्जत कर रहे हो अपना। जो भारत को मिला हर दौर में सम्मान कहते हैं, जो भारत को मिला हर दौर में सम्मान कहते हैं, जहां भी हम पहुंच जाएं हमें इंसान कहते हैं। अरे बजाना चाहिए थाली। जी। जहां भी जो भारत को मिला हर दौर में सम्मान कहते हैं, जहां भी हम पहुंच जाएं हमें इंसान कहते हैं। और जिसे दुनिया के दहशतगर्द अपना घर समझते हैं, उसी नापाक को सब लोग पाकिस्तान ओके अच्छी बात है। मैं अतुल और चैतन्य आपसे एक बड़ा सीधा सवाल पूछता हूं। बीसीसीआई सबसे ताकतवर बोर्ड है, तो बीसीसीआई पाकिस्तान को, एक आवाम का सवाल है, जनता जनार्दन की तरफ से सवाल है, पाकिस्तान को क्रिकेट से बाहर क्यों नहीं कर सकते? कर दिया हमने बाहर, उनसे नहीं खेलेंगे। पर बीसीसीआई पार्ट है आईसीसी के, दुनिया के 80 देश खेलते हैं, आप समझिए बात को। अगर आप पूरे वर्ल्ड को कन्विंस नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान को हटा दें, तब तक चलते रहे, अपना काम करें, आगे बढ़े। सतीश जी आपसे एक सवाल है, ठीक है, बड़ा छोटा सा सवाल। गलवान हुआ, बार बार मुझे रोक दिया जाता है बोलने से। चाइना से लड़ाई हुई, हमारे सैनिक मारे गए, खूब हो हल्ला हुआ। मैंने कहा टॉक्स करिए, बोला गया ये चाइनीज एजेंट है। आज प्राइम मिनिस्टर गए क्योंकि हालात जब मौका है तब चौका मारना। अब आप चाइना को बीच में लेके आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं ये विषय नहीं है मेरा। I have to speak my question. You speak. This is not the way. But this is not a way. ये कोई तरीका थोड़ी ना आप बोलिए। कप्तान बोल रहे रुकिए। युद्ध के बावजूद, सैनिकों के मरने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर वहां गए हैं और आपने चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव किए हैं। जिस चीज का ये हवाला दे रहे हैं कि गलवान में हमारे सैनिक मरे, हमारे सैनिकों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए, समझ में आया? कंडीशनल शहीद हुए, एक मिनट, इसमें क्या कंडीशन होगी? एक मिनट। लेकिन जब फौज आपस में फौजी मिलते हैं, चाइनीज अगले दिन मिले, उसके अगले दिन मिले, जब भी मिले खुशी से मिले, क्योंकि फौज आपस में पर्सनल दुश्मनी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की फौज के साथ में अगर आप खड़े होते हैं तो पर्सनल दुश्मनी दिखती है आपको। आपसे नफरत करता है वो। जवाब दूं मुझे, दोनों में फर्क है, आप कंपेयर ना कीजिए। आप कंपेयर नहीं कर सकते। अरे लीपापोती, आपने चाइनीज को जा रही है 6 महीने। अरे आपको कुछ नहीं मालूम। मैं सतीश जी आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, अगर पाकिस्तान अब ओलंपिक्स में भी आएगा तो आप ओलंपिक्स में बोलेंगे कि खेलना नहीं है, ओलंपिक्स ना खेलिए। अब एशियन गेम्स में भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, आप बोलेंगे एशियन गेम्स में नहीं खेला। अतुल वासन साहब ने एससीओ समिट में बोला, वहां पे भी शहबाज शरीफ थे, तो मोदी जी बोले मैं नहीं जाऊंगा, शहबाज शरीफ है। तो ऐसे तो आप ही अलग थलग हो जाएंगे दुनिया के अंदर। एक लॉजिकल बात जो है, मैं आपको बस एक मिनट रुकिए, उदाहरण दे देता हूं। प्राइम मिनिस्टर में गारंटी दे गारंटी मैं दे रहा हूं, देखिए गारंटी दे रहा हूं। नहीं जाएंगे प्राइम मिनिस्टर की गारंटी वो नहीं दे सकते। सुनिए, नहीं वो देशभक्तों की फौज खड़ी करें। आना जाना लगा रहता है। मुझे जवाब दो, अरे जवाब तो अरे रुको यार, विवेक को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये नो बॉल पे नो बॉल फेंके जा रहे हैं। जवाब तो एक आपको ये पता है कि आप रहेंगे 6 महीने में, इसकी गारंटी है? नहीं, फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है। चलिए बताइए। आप भाग रहे हैं, जवाब तो देने दो। सवाल से भाग रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए इतिहास इस बात का गवाह है कि ताइवान के सवाल पर चाइना जो है 15-20 साल ओलंपिक से बाहर रहा। ये नहीं कि उसको अलग रखा गया, बाहर भी रहा। तो हम विश्व गुरु है ना जी, ये आतंकियों को क्या खेलने के लिए बुलाओगे? कहीं उसी में से खिलाड़ी बम फोड़ देगा। क्यों आपको ऐसा बुलाना है? हमारी ताकत है तो उसको क्रिकेट पर्यटन स्टेडियम में चेकिंग होती है भाई, स्टेडियम में चेकिंग तो होती है ना। पाकिस्तान भाई को मेरे बाहर करो। क्या कह रहे हैं? स्टेडियम में चेकिंग होके जाता है ना। वो पाकिस्तानी है। अब मोबाइल नहीं ले जा सकते, बम ले जाना तो बहुत चेकिंग तो होती है ना। होती है। अमीश भाई एक पॉइंट बस मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो हम मुद्दा इस बात पर डिबेट कर रहे हैं, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की बदमाशी है। मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि हमें जब पता है हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान से मुकाबला नहीं खेलना है, आपने हमें एक ग्रुप में क्यों रखा? ओके ग्रुप चेंज करते, हम 3 मैच नहीं खेलते उनसे, हम 2 मैच खेल लेते,
जो फंडिंग, जब वो गरीब भिखारी है तो उसको भिखारी रहने दो ना यार, छोड़ दो उसको कर्म पे। ओके ओके ओके, आप उसके ग्रुप पे रखेंगे। ये पहली बार हो रहा है कि एक्सपर्ट के लिए वहां से तालियां आ रही हैं। सर अगर लेजेंड क्रिकेट लीग बाइकआउट हो सकता है तो ये मैच क्यों नहीं बाइकआउट हो? लेजेंड क्रिकेट लीग अगर बाइकआउट हो सकता, ओके अतुल, हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके अतुल वासन क्रिकेट के जो प्लेयर है ना, उनको चाहिए इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, उन्होंने वहां बनना था फेमस। अब मैंने बोला अगर वो प्लेयर ने मना कर सकते हैं तो वो ठीक है जी, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इंडियन टीम में सिलेक्ट हुआ प्लेयर को मना करके दिखाए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन है, फिर बीसीसीआई ने माना और प्लेयर ने माना, ठीक है? तो आप समझिए। और अच्छा ठीक है, एक मैं बोलूँगा 30 सेकंड्स मैं खत्म करता हूँ। देखिए आपने कह दिया नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूँ, पर अगर इसका रेपरकशन हमारे आगे जाके हमारी स्पोर्ट्स पे पड़ता है, यहाँ पे 10-20 लाख परिवार जो हैं स्पोर्ट्स की एक इकोसिस्टम में जुड़े हैं, ठीक है? आपने तो बंद करवा देना है और अपनी नौकरियों पर चले जाना है। जो परिवारों के खून के आंसू निकलेंगे अगले 10 साल, जब हम ऑस्ट्रेसाइज हो जाएंगे, हम इवेंट नहीं मिलेंगे, तो फिर उनको कॉम्पनसेशन कौन देगा? देश के सवाल हो तो कोई भी फौजी शहीद नहीं होता, लेकिन अगर देश के लिए है तो आपको कुछ भी करना पड़ेगा। एक सेकंड आपका पॉइंट क्या है? जितने का सर हमारा एक प्लेयर घड़ी पहनता है ना, उतना तो सर बाबर आजम का नेटवर्थ है। ओके अच्छा, बहुत बढ़िया। वो कह रहे अच्छा एक सेकंड, अच्छा पीछे से एक आपका क्या पॉइंट है, बोलिए सर। मेरा सवाल ये इन्होंने अच्छा बोला, कह जितना हमारा प्लेयर जितने की घड़ी पहनता है उतने तो बाबर आजम की टोटल नेटवर्थ है। अभी पाकिस्तान सुपर लीग में गंजे को हेयर ड्रायर प्राइज मिला अभी आपको। मेरा सवाल आप तीनों से है कि आप खेल को राजनीति से क्यों जोड़ना चाहते हैं? अगर भारत खेल रहा है और पाकिस्तान को हरा रहा है और उन्हें धूल चटा रहा है, तो आपको इससे क्या दिक्कत है? आप राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं खेल? राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए, अगर कोई आखिरी राउंड है, वो एक मुल्क आतंकवादी हो जिसको 20 साल से पूरे दुनिया ने अलग थलग एक देश आतंकवादी माना है, तो वो खेल भी खेलता है, तो मैं उसको आतंक का खेल कहता हूं। क्या क्रिकेटिंग अवार्ड में हाथ ना मिलाना एक सिग्निफिकेंट बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने एक्नॉलेज नहीं किया, क्योंकि हमने अपना गुस्सा दिखा दिया कि वी आर नॉट हैप्पी विद यू। पहले क्या होता था जब हम खेलते थे, संडे को भी हाथ नहीं मिलेगा। जब हम खेलते थे क्या था कि पॉलिटिक्स चलती रहती, लड़ाई भी हो रही थी, कारगिल की बात की, आई वाज देयर, उससे पहले खेलते सब हम दोस्त थे, हम शाम को मिलते थे, और क्या होता था, पर ये था कि भैया ये ऊपर की बात है प्लेयर्स फ्रेंड से, अब वो चेंज हो चुका है, दैट राइन इन द सैंड। अगर बेइज्जती की लिस्ट में देखा जाए तो 100 में से कितने नंबर देंगे पाकिस्तान? 105। ओके, ये देखिए, अच्छा बेइज्जती की लिस्ट में देखा जाए तो पाकिस्तान को आप कितने नंबर देंगे 100 में से? सर नंबर की बेइज्जती होगी। नंबर की बेइज्जती होगी। ओके, गुड वन। नंबर 100 में से कितने नंबर? देखिए मुझे तो लग रहा है अमीश भाई की मैच खेल के, मैच हरा के हमने ज्यादा नंबर इकट्ठे किए बनस्पत, और सबसे ज्यादा नंबर इकट्ठे किए जब हमने हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा जेस्चर था। और एंडी पाइक्रॉफ्ट को ये बताना जाके कि हम हाथ नहीं मिलाने वाले, और बड़ा जेस्चर था। आप उन पे थोड़ा सा रहम करें, थोड़ी तरस खाएं। देखिए उनको लगता है कि बेइज्जती में कुछ लोग स्काई के पीछे पड़ गए, जैसे हमारी पहले पिक्चरों में दिखाते थे ना, हमारी पिक्चरों में गलतफहमी पैदा की थी डायरेक्टर ने कि लड़की की हाँ में भी ना होती है, ये पाकिस्तान लगता है बेइज्जती में भी इज्जत होती है। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान को बेइज्जती में भी इज्जत नजर आती है। अंसार आजा, एक पाकिस्तान की बेइज्जती में इज्जत पे कोई शेर हो जाए या कुछ सुना दीजिए। नहीं, पाकिस्तान पे क्या शेर कहें, हम शायरी की बेइज्जती करेंगे फिर अगर हम पाकिस्तान पे शेर कहेंगे। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि पाकिस्तान आजकल चाइना का माल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, आपके दोस्त का, ठीक है, और उसके खिलाड़ी भी, उसका आर्मी चीफ भी, और वो जो बूढ़ा, वो क्या शरीफ नाम है उसका, पता नहीं, पूरी गर्दन हिलती है उसकी जहाँ जाता है वो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी कश्मीर का बार बार तस्करा आ रहा था कि शाहिद अफरीदी वो कश्मीर, अपना घर तो चल नहीं रहा है, दुनिया की ज़कात इकट्ठी करके जी मुसलमानों मुल्क से जाकर के रो करके गिड़गिड़ा करके जो पैसे लाते हैं, दुनिया के लोग उन पैसों से स्कूल बनाते हैं या बारूद बनाते हैं, इनको कौन जाकर के सहारा? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे मंच पर आने के लिए, इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही। मेरे ऑडियंस का, इस स्टेडियम में जो मौजूद है उनका बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं हिंदुस्तान की हर मोर्चे पे जय हो, विजय हो।